हेलो एवरीवन, पीएस क्लासेस में प्रशांत सर आपका स्वागत करते हैं। और आज के हमारे इस सफर में नरेशन की दुनिया में हम चलेंगे और नरेशन का यहाँ पर संग्राम हो रहा है। तो चलिए हम ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे उस नरेशन के महासंग्राम की दुनिया में चलते हैं। लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, यहाँ पर क्वेश्चन मैं बनाता हूं और आप इसे करने की कोशिश करिएगा। और कंटेंट हमारा जो कंटेंट हमारा होगा वो धीरे धीरे टॉप लेवल पर चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये था हमारा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बनाया, उसके बारे में यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर बनाया और इससे आपको समझने की कोशिश करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखिएगा, अब आपके कमेंट को मैं नहीं देखूंगा और इस पढ़ने के सफ़र को मैं काफ़ी सीरियसली डील करूंगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप प्रशांत सर की क्लास को सीरियसली देखते हो तो आपको टॉप रैंकर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपको टॉप रैंकर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए हम बात करते हैं पहले एग्जाम्पल पे। चलिए हम पहले एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अब अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा ही सेड, फिर इसके बाद निर्मल यू आर टीचिंग इंग्लिश। जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो एक बात हमें यहां समझ में आती है, एक बात हमें यहां समझ में आई कि यहां पर निर्मल क्यों अलग से लिखा गया है। यहां पर निर्मल क्यों अलग से लिखा गया है। गाइज आपको समझना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच में ही दे दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया जाता है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया जाता है तो आपको करना क्या होगा, सारी बात मैंने समझाई थी। सारी बातों में आपने एक बात समझा होगा कि अगर कहीं पर भी हमारे पास क्या होगा, अगर कहीं पर भी हमारे पास लिसनर होगा तो लिसनर से ठीक पहले हमें करना क्या होगा, लिसनर से ठीक पहले हम क्या करते हैं, टू को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? टू को जोड़ते हैं। और टू को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होता है गाइस, देखिए जब टू को हम जोड़ेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं।
ही को क्या हम बदलने के तरफ बढ़ेंगे? आपने कहा नहीं सर जी, आपने कहा नहीं सरकार, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। अब आपने देखा सैड और टू को हम क्या करेंगे, सैड और टू को हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे, और ज्वाइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अब इस निर्मल को यहां से ला करके हम यहां लिख देंगे। अब इस निर्मल को हम यहां से ला करके यहां लिख देंगे। और क्यों लिखते हैं गाइस, क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपने जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब का ये लिसनर क्या है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है। जब हमने बड़े ध्यान से देखा तो फिर हमको ये समझ में आया, जब हमने बड़े ध्यान से देखा तो हमको ये समझ में आया कि टोल्ड इसलिए किया गया क्योंकि निर्मल रिपोर्टिंग वर्ब का क्या था, शाबाश, रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर था। अब इसके बाद हम इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या रखेंगे, यहां पर दैट को रखने की कोशिश कर देंगे। यहां पर क्या रखेंगे, दैट, क्या रखेंगे, दैट। अब एक बात याद करिए, ये क्या है? आपने कहा सर ये तो रिपोर्टेड स्पीच है। आपने कहा कि सर ये तो रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो क्या है, प्रोनाउन आया है। और कौन सा प्रोनाउन आया है, शाबाश, आपने कहा सर पर्सनल। अब पर्सनल प्रोनाउन आया है तो पर्सनल प्रोनाउन में यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन स्पीकर है या लिसनर। तो समझ में आया कि ये तो लिसनर है। अगर लिसनर होगा तो किसके अनुसार बदलेगा, लिसनर के अनुसार बदलेगा। अगर लिसनर होगा तो किसके अनुसार बदलेंगे, लिसनर के अनुसार बदलेंगे। तो लिसनर ये भी हुआ और लिसनर ये भी हुआ, तो लिसनर के अनुसार जब हम बदलेंगे तो यहां पर अगर इसका हम प्रोनाउन बनाएंगे तो हमारे पास आया ही। अब देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो बताती है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। तो जब हमने इसको चेंज करने की कोशिश की, जब हमने इसको चेंज किया तो एक बात समझ में आया, अगर इसे हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले जाना कहां पड़ेगा, सबसे पहले हमें किस सफर में जाना पड़ेगा, तो वो सफर है रिपोर्टिंग वर्ब के पास। रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि पास्ट में है, इसीलिए हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदल देंगे, बहुत अच्छा, आपने कहा सर इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो यहां पर हम इसे इस प्रकार लिख देंगे, क्या समझा आपने? यही समझा कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में ना आकर के रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है, और ऐसे सफर में आपको कंफ्यूजन होती है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि ये तो रिपोर्टिंग वर्ब का ही लिसनर है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इसे हम लिखेंगे। और जैसे इसे लिखने की तरफ आप बढ़ेंगे, तो इसके ठीक पहले क्या बताया गया था कि कहीं पर भी लिसनर मिलेगा तो उसके ठीक पहले प्रेपोजिशन टू लगा होता है। तो टू हमने लगाया और इन दोनों को ज्वाइंट किया और टोल्ड लिख दिया, क्योंकि नियम क्या इशारा करता है, शाबाश, कि जब इसके बाद हमारे पास लिसनर होता है तो से का टेल, सेज का टेल्स और सेड का टोल्ड में बदला जाता है। तो इस प्रकार से ये कहानी तो समझ में आ गई। और यहां पर हमने प्रोनाउन को लिसनर के अनुसार और टेंस को जब बदलने की कोशिश की, जब टेंस को हम बदलने गए तो क्या बात समझ में आई कि टेंस को बदलने से ठीक पहले क्या देखना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर पास्ट में है तो फिर तो चेंज करना ही पड़ेगा, है ना सरकार? अगर पास्ट में है तो चेंज करना पड़ेगा। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं।
अब अगर इसकी बात हो गई तो दूसरे सेंटेंस को एनालिसिस करते हैं। क्या रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर बदलेगा? आपने कहा नहीं सरकार, यहां पर हमने ही लिख दिया। फिर विल को भी एज इट यहां पर लिख दिया। आपसे पूछें कि से क्या बदलेगा? आप कहेंगे हाँ सर। आपसे अगर हम पूछेंगे से क्या बदलेगा, आपने कहा हाँ सर, क्योंकि ये जो हमारा है इस सेज का लिसनर है, इस सेज का लिसनर है। अब कैसे समझेंगे? क्योंकि ही विल से गीता, उसने गीता से कहा होगा, इसलिए इस सेज को हम किस में बदल देंगे? टेल में बदल देंगे। और यहां से गीता को ला करके यहां जोड़ देंगे, यहां से गीता को ला करके यहां जोड़ देंगे। अगर ये अफसाना समझ में आया तो यहां से इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, यहां से इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे। और सरकार जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचे, और जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचे तो एक बात याद आई, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। मतलब क्या खूबसूरत हो? समझ में ये आया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर स्पीकर होगा, क्या होगा? स्पीकर होगा, तो स्पीकर किसके अनुसार बदलेगा? स्पीकर के अनुसार बदलेगा। तो आई को हमने चेंज किस में किया? ही में। आई को हमने चेंज किस में किया? ही में। तो यहां पर हमने ही लिखने की कोशिश कर दी, फिर हमने जैसे इस टेंस को देखा तो हम कहां पहुंचे? इस टेंस को देखा तो हम कहां पहुंचे रिपोर्टिंग वर्ब के पास। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? चूंकि प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन आई के अनुसार एम है, तो ही के अनुसार क्या होगा? शाबाश, आपने कहा सर यहां पर इस करेंगे, बाकी हमें कोई चेंजिंग नहीं करना होगा। ये अफसाना समझ में आ रहा है? ये अफसाना अगर समझ में आ रहा है, कोई पत्थर से ना मारो इस दीवाने को। चलिए, पत्थर से नहीं मारना है, आगे चलते हैं। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें तो चेंजिंग करेंगे नहीं, क्योंकि आपने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर नहीं बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर नहीं बदलता है, दोनों को लिख दिया। जब हमने देखा कि इस रिपोर्टिंग की वर्ब के बाद यहां पर लिसनर है, इसलिए इसको हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे, और इसको सेम एज लिख देंगे। इसको सेम एज हम यहां पर लिखेंगे। अगर यहां की बातचीत आपको समझ में आई तो फिर आगे चलेंगे। इस इन्वर्टेड कामास के ठीक नीचे क्या जोड़ेंगे? दैट। लेकिन जब हम यहां प्रोनाउन पे पहुंचे, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन पे, तो क्या समझ में आया कि यहां पर ना तो स्पीकर है ना तो लिसनर है, तो है क्या? ना तो स्पीकर है ना तो लिसनर है, तो है क्या? आपने जवाब दिया कि सर नॉन एक्टिव है, और नॉन एक्टिव में ही, सी, इट, दे आता है, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, हम इसे एज इट लिख देंगे। अब यहां पर जैसे ही हमने टेंस को समझा, और किस टेंस को? देखा कि रिपोर्टेड वर्ब किस में है सरकार? है तो पास्ट परफेक्ट में। तो हम यहां पर आए, रिपोर्टिंग वर्ब के पास, ये भी पास्ट में है। तो अब ये बताइए जनाब कि क्या बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, क्योंकि याद करिए जब प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में बदला, जब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला, ओके, तो जब ऑलरेडी ये बदला है तो बदलेगा ही नहीं, तो क्या होगा? ही हैड रिटेन यहां पर कर देंगे, और
लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर। यहां तक की बात अगर सरकार क्लियर है, अगर यहां तक का अफसाना क्लियर है, तो फिर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। अब धीरे धीरे कंटेंट को टफ लेवल पर ले जाएंगे। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे हम इसे और गहराई में ले जाएंगे। अब ले जाने की कोशिश करते हैं। हमने जब एनालिसिस किया, जब हमने समझा, तो एक बात यहां पर क्लियर हुई कि यहां तो सबसे पहले क्या आ गया है, रिपोर्टेड स्पीच, और यहां पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो एक बात समझ में आएगी कि कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें क्या हमारा स्पीकर है, क्या हमारा लिसनर है, क्या हमारा स्पीकर है, क्या हमारा लिसनर है। याद रखिए, स्पीकर के ठीक बाद अगर हमें लिसनर होगा तो जुड़ा क्या मिलेगा, टू, या लिसनर से ठीक पहले शाबाश, आपने कहा सर टू जुड़ा होगा। तो जब यहां तक के सफर को तय कर लिया, तो फिर कहानी को लिखना शुरू करते हैं। कहानी को जब लिखना शुरू किए तो बात समझ में आई कि सबसे पहले राहुल को यहां लाना होगा। आपने किया राहुल, उसकी ठीक बाद आपने समझा चूंकि इसी साइड का ये लिसनर है, तो क्या करेंगे, अब इस साइड को हम टोल्ड में बदल देंगे। शाबाश। और इसके ठीक बाद हम अपने लिसनर सरकार को लिखेंगे, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर को। चलिए आगे चलते हैं। इस इन्वर्टेड कामा के लिए हम दैट का यूज करेंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। अब हम यहां से रिपोर्टेड स्पीच को देखना शुरू किए। अब ये बताइए कि राहुल टोल्ड मी दैट तक का जब सफर कंप्लीट हो गया, तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में आया क्या है, तो आपका जवाब है कि सर यहां तो स्पीकर है। अब जब यहां स्पीकर है तो हमें इस राहुल के अनुसार ही बदलना होगा, क्योंकि राहुल क्या है, स्पीकर। राहुल हमारा क्या है, स्पीकर। तो राहुल के अनुसार जब बदलेंगे तो हमारा सफर यहां पर होगा ही, और बार बार नहीं बताएंगे। अब हमने देखा कि चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, शाबाश, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, तो किस अफसाने को लिखेंगे, बहुत अच्छा। आपने कहा कि सर जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज करेंगे, और यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस है तो क्या कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलते हैं, तो जवाब आया, सुन रहा हूं, बहुत अच्छा, जवाब आया पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, शाबाश। आपने कहा सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, तो यहां पर हैड बीन के साथ हम क्या जोड़ देंगे, इन शब्दों को यहां पर एज इट लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सफर कंप्लीट हुआ, इस तरह से हमारे इस सेंटेंस का सफर कंप्लीट हुआ। अगर जनाब यहां तक का सफर क्लियर हो, तो फिर हम पढ़ने के रास्ते में आगे चलेंगे। चलिए अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं। सेंटेंस हमारे पास 5 है। रवि, यू आर रीडिंग अ बुक, सेड कबीर टू राजन। अब यहां पर बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि दो यहां पर दिया है, तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है गाइस। यहां से इसको हटाने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि आपके पास लिसनर 2 हो गए। अब जब हम लोग इसे समझेंगे,
जब हम लोग इसे समझेंगे तो दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज स्पीकर, और ये हमारा क्या हुआ, रवि हमारा लिसनर हो गया। तो सबसे पहले कबीर को यहां लिखने की कोशिश कर दीजिए। सबसे पहले कबीर को यहां लिखेंगे, सबसे पहले कबीर जी को यहां लिखेंगे कि ठीक बाद इस सेड को क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि जो रवि हमारा है, जो रवि हमारा है यही तो सुनने का काम कर रहा है। कबीर ने किससे कहा, रवि से कहा। इसलिए जब कबीर के ठीक बाद हमें लिसनर मिला रवि, तो हम इसे सेड को टोल्ड में बदलेंगे और इस रवि सरकार को यहां पर लिख देंगे, और इस रवि सरकार को यहां पर लिख देंगे। जब यहां तक के सफर को हमने तय कर लिया, जब यहां तक के सफर को हमने तय कर लिया, तो आगे के सफर को हम तय करेंगे। और आगे का सफर क्या कहता है, आगे का सफर कहता है कि इन्वर्टेड कामा को हटा करके, इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या जोड़ेंगे, कंजंक्शन दैट को जोड़ेंगे। इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट जोड़ेंगे और बड़े प्यार से क्या करेंगे, हम यहां पर रिपोर्टेड स्पीच को रखने की कोशिश कर देंगे। अब हमने देखा कि यहां पर हमारे पास लिसनर है। अब हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में लिसनर है, तो अब लिसनर किसके अनुसार बदलेगा, इस रवि के अनुसार बदलेगा। चूंकि दो हमारे पास थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, इसलिए चूंकि दो हमारे पास थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, थर्ड पर्सन में स्पीकर भी है, थर्ड पर्सन में लिसनर भी है, तो सरकार नियम होता है कि हम इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो चलिए यहां से रवि जी को, यहां से हमने रवि सरकार को लिया, यहां से हमने रवि सरकार को लिया। और क्यों लिया, क्योंकि ध्यान दीजिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा है इसमें आया क्या है, स्पीकर आया क्या है, स्पीकर। और स्पीकर किसके अनुसार बदलता है, शाबाश, आपने कहा सर स्पीकर तो स्पीकर के अनुसार बदलता है। तो हमने यू को रवि के अनुसार बदल दिया। अब आगे समझते हैं कि यहां पर जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आगे समझते हैं जब यहां पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। रवि के अनुसार यहां पर वाज रीडिंग ए बुक कर देंगे, वाज रीडिंग ए बुक कर देंगे। तो यहां तक के अफसाने को अगर समझा होगा, यहां तक के अफसाने को समझा होगा, तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि प्रशांत सर आपके किस लेवल पे ले जाने की तरफ हैं, कि प्रशांत सर आपको किस लेवल पर ले जाने की तरफ हैं। गाइस ध्यान देना, प्रशांत सर से जुड़ने का मतलब, गाइस ध्यान देना, प्रशांत सर से जुड़ने का मतलब 100% कंटेंट क्लियर होगा। ये मैं नहीं कहता, ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, ये आप लोगों का प्यार कहता है। आप खुद कहते हैं कमेंट करके कि सर सारे कंटेंट हमारे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन सारे बच्चों से यही हम गुजारिश करेंगे कि जब भी मेरे क्लास की वीडियो देखें, सीरियस होकर के देखें। और एक बार में अगर समझ में नहीं आता है, तो इसे कई बार रिवीजन करके देखें तो कंटेंट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये सफर था इस लेवल तक का। फिर इसके आगे दूसरे सफर में हम चलते हैं। अगर यहां तक का सफर हमें लगता है कि क्लियर हो गया, तो फिर आगे हम सफर को बढ़ाएंगे और फिर यहां पर जो है कुछ क्वेश्चन हम लेंगे। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन लेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। He had said to me, you will solve the question.
नेक्स्ट लेते हैं, आई वॉज कंपोजिंग अ पोयम said Mohan to you। एक क्वेश्चन और लेते हैं, I had completed my work, I had completed my work said Rahul to you। आगे इसमें एक सेंटेंस और जोड़ लेते हैं और इसे बनाएंगे, he had gone to school, he had gone to school। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, नवीन you had completed, Naveen, you had completed your work said Raju to me, said Raju। और इसमें आगे हम थोड़ा सा जोड़ते हैं, इसमें आगे जोड़ते हैं, चाहे इसी को हम लगा लेते हैं, इसी को हम बनाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने दिया है और इसको आप बनाने की कोशिश करिए, इसको बनाने की कोशिश करिए। चलिए गाइस, हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हम चेंजिंग कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी हम चेंजिंग कर लेंगे, आई कर लेंगे। चलिए, अब इसे हम बनाने के सफ़र में चलते हैं, अब इसे हम बनाने के सफ़र में चलते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ही को एज इट लिखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि स्पीकर नहीं बदलता और लिसनर भी नहीं बदलता, तो हम मी लिख देंगे। और इसके ठीक बाद अगर लिसनर है तो हम क्या करते हैं, इसे टोल्ड में बदल देते हैं। इसे क्या करते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। और एक चीज़ आपने समझा कि इस हैज को हम हैज ही लिख देंगे, इस हैज को हैज ही लिख देंगे। फिर जब हमने आगे समझा तो इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट को यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट को यूज़ करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों और स्टूडेंट, यहाँ पर अब हम देखेंगे ये क्या मिला हमें, लिसनर। और लिसनर किसके अनुसार बदलेगा, लिसनर के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर यू को हम किस में चेंज करेंगे, मी अकॉर्डिंग क्या होगा, आई। और फिर आइए समझने की कोशिश करते हैं, जब हमने यहाँ पर विल को देखा, तो एक बात समझ में आ गई कि हम रिपोर्टिंग वर्ब के पास गए। किसके पास गए, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, यहां से देखिए, चूंकि प्रेजेंट के परफेक्ट में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो आपको इसे सेम ही लिखना पड़ेगा, यहां पर आपने विल और ये कर दिया सॉल्व द क्वेश्चन को लिख दिया, आपने यहाँ पर विल सॉल्व द क्वेश्चन को लिख दिया। यहाँ तक का अगर अफसाना समझ में आया हो, तो फिर आगे चलें। यहाँ तक का अगर अफसाना समझ में आया हो तो फिर आगे चलें।
चलिए अगले को देखते हैं। आई वॉज कंपोजिंग अ पोयम सेड मोहन टू यू। हमने समझा कि मोहन हमारा स्पीकर है, आप जानते ही हैं। और स्पीकर ने किससे कहा? लिसनर से। और लिसनर की पहचान क्या होती है? लिसनर की पहचान हम ये जानते हैं कि लिसनर से ठीक पहले क्या मिलता है? टू। तो जब हमें स्पीकर मिल गया, जब हमें लिसनर मिल गया, तो फिर रास्ता हमारा आसान हुआ। हमने मोहन को वहाँ से लाया, यहाँ पर मोहन लिखा कि ठीक बाद सेड को हम क्यों बदलेंगे टोल्ड में? क्योंकि मोहन का लिसनर है, मोहन का लिसनर है, तो सेड को टोल्ड में बदल देंगे। और फिर यहाँ पर हमने यू को लिख दिया। इस इन्वर्टेड कामास के नाम पर कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट का। फिर इस पढ़ने पढ़ाने के दौरान हम आगे चलते हैं और फिर यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में स्पीकर आता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में स्पीकर आता है तो स्पीकर किसके अनुसार बदलेगा? स्पीकर अर्थात मोहन के अनुसार बदलेगा। तो मोहन के लिए हम प्रोनाउन यूज क्या करेंगे? ही। अब फिर हम समझेंगे चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे? शाबाश, आपने कहा सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहां पर हम हैड बीन कर देंगे, यहां पर हम हैड बीन कर देंगे कि ठीक बाद जो चीज लिखी है उसको सेम एज हम यहां पर लिख देंगे, सेम एज हम यहां पर लिखने की कोशिश कर देंगे। यहां तक का अफसाना अगर सरकार क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चलेंगे। यहां तक का अफसाना अगर क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चलेंगे इस पढ़ने पढ़ाने के खूबसूरत दुनिया में। आगे चलते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क सेड राहुल टू यू। आई हैड गॉन टू स्कूल। तो एक बात समझ में नहीं आई सरकार कि अब तो दो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच आ गई, अब तो हमारे पास दो रिपोर्टेड स्पीच आ गई। घबराना मत मेरे दोस्तों, इसे बड़े प्यार से समझेंगे। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो, सबसे पहले आपने समझने की कोशिश की। ये तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और इसकी ठीक बाद हमने क्या समझा? दिस इज स्पीकर, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर, और दिस इज क्या है? लिसनर। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। और कैसे समझा कि ये स्पीकर है और ये लिसनर है? क्योंकि राहुल ने किससे कहा? यू से ही कहा। और एक और पहचान होती है कि लिसनर से ठीक पहले लगा क्या होता है? टू लगा होता है। तो चलिए इस सफर को हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब वहां से हमने राहुल को लिया, राहुल, और ठीक बाद हमने सड को देखा, तो सड को टोल्ड में बदलेंगे। शाबाश, आपका जवाब है सर बदलेंगे। क्योंकि सड को टोल्ड में इसलिए बदलेंगे क्योंकि राहुल के पास लिसनर है, राहुल के पास क्या है? लिसनर है। तो सड को हमने टोल्ड में बदला, सड को हमने टोल्ड में बदला, और वहां से हम लिसनर को यहां पर लाए, और वहां से हम लिसनर को यहां पर लाए। फिर जो है इन्वर्टेड कामा को हटा करके इन्वर्टेड कामास को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? इन्वर्टेड कामास को। तो किस सरकार की जरूरत पड़ेगी? कंजंक्शन दैट की जरूरत पड़ेगी। अब एक बात समझना होगा कि जब यहां पर टोल्ड लगा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में टोल्ड है, तो क्या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा? आपने कहा हाँ सरकार, लेकिन आपने देखा कि यहां पर तो हैड लगा है। क्या कभी पास्ट परफेक्ट बदलता है? क्या कभी पास्ट परफेक्ट बदलता है? आपने जवाब दिया नहीं सरकार, आपने जवाब दिया नहीं सर। क्यों? क्योंकि जब पास्ट परफेक्ट किस में बदल चुका है? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल चुके हैं, तो जो बदला है उसे कैसे बदलेंगे? जो बदला है उसे कैसे बदलेंगे? तो नहीं बदलेंगे तो आप जो है इसे एज इट लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके ठीक पहले सरकार प्रोनाउन को तो बदलना ही पड़ेगा। यहां पर हमारे पास क्या है? स्पीकर। यहां पर हमारे पास स्पीकर है, तो हम क्या समझेंगे? स्पीकर है तो स्पीकर के अनुसार बदलेगा, और राहुल के अनुसार हम यहां पर ही को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ही हमने लिखा, फिर हैड, यहां पर हैड भी हमने लिखने की कोशिश की। कंप्लीटेड, यहां पर कंप्लीटेड किया, और फिर यहां पर हमने समझा
फिर यहां पर हमने समझा बड़े खूबसूरती से, बड़े प्यार से, बड़े खूबसूरती से, बड़े प्यार से। तो हमें क्या समझ में आया कि यहां पर भी तो स्पीकर है, यहां पर भी तो स्पीकर है। तो अब ये स्पीकर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये स्पीकर राहुल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब जब राहुल के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहां पर ही है, तो यहां पर क्या होगा? हिज हो जाएगा। क्या होगा? हिज। और यहां पर हम इस वर्ड को सेम एज लिख देंगे, यहां पर हम इस वर्ड को सेम एज लिख देंगे। अब हम जो है 4 नंबर क्वेश्चन पे काम करेंगे। अब जो है हम 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवीन, यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क said राजू। नवीन, यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क said राजू। अब यहां पर नहीं गाइस, थोड़ा सा इसमें छूट गया हम लोगों का। इसमें हमने देखा कि 3 सेंटेंस है, हमने 3 वाले में देखा कि 3 सेंटेंस है। तो जब हमारे पास 2 रिपोर्टेड स्पीच आता है, जब हमारे पास 2 रिपोर्टेड स्पीच आता है तो करना कुछ नहीं है सरकार, केवल कंजंक्शन एंड को जोड़ दीजिए, या केवल कंजंक्शन एंड को जोड़ दीजिए। और फिर दूसरे रिपोर्टेड स्पीच में हमें देखना होगा कि स्पीकर कैसा है। स्पीकर क्या है? यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन है स्पीकर है। अब स्पीकर है तो गाइस इसे हम कैसे बदलेंगे? स्पीकर के अनुसार ही बदल देंगे। अब स्पीकर हमारे पास क्या है? राहुल। तो फिर राहुल के अनुसार यहाँ पर भी हम ही को जोड़ने की कोशिश कर देंगे। फिर हमने देखा कि यहाँ पर क्या है? आई हैड गॉन टू स्कूल। तो सरकार अब हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा। अब जब पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा तो क्या करेंगे? उसे सेम एज लिख देंगे। तो ही के साथ हमने यहाँ पर हेड को जोड़ा और गॉन टू स्कूल को सेम एज लिख दिया, गॉन टू स्कूल को सेम एज लिख दिया। एक बार और समझ लीजिए, एक बार बड़े प्यार से और समझ लीजिए। हमने जब क्वेश्चन नंबर 3 पे काम करना शुरू किया, क्या सेंटेंस था? आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क सेड राहुल टू यू। फिर इसमें एक सेंटेंस और लिखा है आई हैड गॉन टू स्कूल। तो हमने यहां पर यह देखा कि हमारे पास 2 रिपोर्टेड स्पीच आ रही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। दोनों रिपोर्टेड स्पीच को एंड से जोड़ दीजिएगा। बाकी जो हमारे खूबसूरत अफसाने हैं उसी के अनुसार उस नियम को लगाइएगा। चलिए हम एक बार और समझा देते हैं। हमने कहा कि यहाँ से हमने राहुल को उठाया और राहुल जी को यहाँ पे रखा। राहुल के ठीक बाद लिसनर होने के नाते इस साइड को हमने टोल्ड में बदला और वहाँ से लिसनर ला करके यहाँ पर रखा। इन्वर्टेड कामास को हटा करके कंजंक्शन दैट को लिखा। फिर हम दैट लिखे। उसके बाद हमने यहां पर इससे समझने की कोशिश की। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क को तो क्या समझ में आया कि यहां पर अगर स्पीकर है तो किसके अनुसार बदलेगा? स्पीकर राहुल के अनुसार बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? यहां पर हमने ही लिखा। और फिर टेंस को जब समझा तो क्या समझ में आया कि हमारा जो टेंस है किसमें है? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट चेंज ही नहीं होता है तो हमने उसे सेम एज लिख दिया, यहां पर लिख दिया। फिर आगे समझा कि इसमें एक और रिपोर्टेड स्पीच है। फिर आगे हमने समझा कि एक और रिपोर्टेड स्पीच है, वो क्या है? आई हैड गॉन टू स्कूल। तो इस रिपोर्टेड स्पीच को हम क्या करेंगे? एंड लगा करके जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जो परिवर्तन के नियम होते हैं, जैसे कि यहां पर भी स्पीकर है तो किसके अनुसार बदलेगा? राहुल के अनुसार। यहां पर भी हमने ही कर दिया और हैड गॉन टू स्कूल कर दिया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं करते हैं। आई होप दैट कि यहां तक का सफर क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा टफ लेवल पर मैं गया हूं और फिर मैं अगले क्लास में और टफ से टफ लेवल पर चला जाऊंगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे काम करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे जब हम काम करने गए तो यहां पर बड़ी समस्या हुई कि नवीन सरकार तो पहले ही दिख गए। कोई बात नहीं है, आप ध्यान दीजिए कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब और क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। यहां से राजू को यहां लाइए, राजू जी को यहां लाइए और आपको सेड जो है इस सेड को टोल्ड में बदलना होगा, क्योंकि जो नवीन है
वो उसी साइड का क्या है, लिसनर है, इसलिए हम इसे टोल्ड में बदलने की कोशिश करेंगे। फिर नवीन सरकार को यहां लिख देंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और क्या जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपने कहा कंजंक्शन दैट। अब जैसे हम रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचे, हमें किससे मुलाकात हो गई, हमारी मुलाकात हो गई पर्सनल प्रोनाउन से। और इस पर्सनल प्रोनाउन में मिले कौन, इस पर्सनल प्रोनाउन में मिले लिसनर सरकार। अब जब लिसनर है तो नवीन के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि नवीन भी तो लिसनर है और नवीन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ही को लिखने की कोशिश करेंगे। फिर जब यहाँ पर हमने टेंस को समझा, टेंस बदलने गए, तो यहाँ पर हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन जैसे ही हमने रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट को देखा तो क्या समझ में आया, नहीं ये हो नहीं सकता, अर्थात ये चेंज नहीं हो सकता है। तो इसे एज इट आप यहां पर लिख देंगे, हैड कंप्लीटेड। लेकिन यहां पर तो प्रोनाउन है, तो अब जो है यहां पर भी लिसनर है। अब जब यहां पर भी लिसनर है तो लिसनर किसके अनुसार बदलेगा, लिसनर के अनुसार। तो नवीन के अनुसार यहां पर क्या हो जाएगा, हिज, और ये हो जाएगा वर्क। तो हमें लगता है कि यहां तक के कंटेंट को आपने क्लियर किया होगा। और गाइज अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो याद रखना आप दिन प्रतिदिन टॉप रैंकर बनते चले जाओगे। आज के सफर में हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि एक तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हमारा सिंगल रिपोर्टेड स्पीच आता है, और फिर दूसरा हमने समझा कि कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के लिए दो रिपोर्टेड स्पीच आते हैं। तो जब दो रिपोर्टेड स्पीच आते हैं तो उन्हें कंजंक्शन एंड से या अन्य कंजंक्शन से भी हम जोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी जो हमारे रूल्स होते हैं दोनों रिपोर्टेड स्पीच पे लागू होते हैं। और दो चीज़ तो हमेशा ध्यान देना कि रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर कभी नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर नहीं बदलेगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। लेकिन यहां पर भी अभी आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला। और वो क्यों नहीं बदला सरकार, आपका जवाब था कि सर जब पास्ट परफेक्ट होगा तो नहीं बदलेगा। तो इस पढ़ने पढ़ाने के माहौल में आपके साथ आपके प्रशांत सर रहेंगे और आप सब मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूं। मेरे लाइव क्लास बहुत ही जल्द आने वाले हैं और यहां पर मैं लाइव क्लास ले भी रहा हूं इरेगुलर। और समझने की कोशिश करना ये जो हमारा बैच है एसएससी के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंग्लिश का, ये मात्र 1199 में है। तो आप जल्द से जल्द इसे खरीदने की कोशिश करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453344242 पर व्हाट्सएप करके इस कोर्स को आप खरीदें और अपने लाइफ को बेहतरीन लेवल पर ले जाएं और एक टॉप रैंकर सक्सेस बने। तो आज का सफर हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।